हेलो दोस्तों। दोस्तों, एक समय की बात है 1942 में, जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, जिसमें प्रणब मुखर्जी के पिताजी भी भाग लेते थे। बचपन में एक बार उनके घर पुलिस आई। उस वक्त प्रणब जी बहुत छोटे थे, घर पर कोई नहीं था। प्रणब जी से पुलिस ने पूछा, सब कहाँ गए? उन्होंने कहा, मैंने गाय खा ली, मैंने गाय खा ली। दोस्तों, वह यूं था कि किंकर मुखर्जी के खिलाफ अंग्रेजों ने वारंट निकाला था और घर के सामानों से कुर्की करने आए थे पुलिस वाले, जिसके बारे में पता चलते ही घर वालों ने गाय और सामान पड़ोस में छिपा दिया। पुलिस के पूछने पर नन्हे प्रणव ने बताया कि घर में खाने को कुछ नहीं था तो सबने गाय खा ली। दोस्तों, ये था प्रणब मुखर्जी का बचपन। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में बंगाल के मिराती गांव में हुआ था। पिता किंकर मुखर्जी एक पॉलिटिशियन के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी शुरुआती शिक्षा विद्यासागर कॉलेज से हुई थी और पॉलिटिकल साइंस में एमए और वकालत की शिक्षा इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। 1969 में यह राजनीति में सक्रिय हुए। राज्यसभा में से चुनकर आने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इससे पहले इन्होंने अध्यापक, पत्रकारिता आदि में भी हाथ आजमा चुके थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में आने के बाद 1982 से 1984 तक पहली बार वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस की सत्ता को संभाला। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार को ही कार्यभार देना चाहिए, लेकिन प्रणब मुखर्जी के बजाय राजीव गांधी को इस पद के लिए कार्यभार दिया गया। राजीव गांधी के सत्ता में आने पर इनसे कई महत्वपूर्ण पद धीरे धीरे वापस ले लिए गए और 1986 में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए काफी समय तक काम किया था, लेकिन ऐसे समय की उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1986 में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी इन्हें असफलता हाथ मिली। 1987 में बंगाल में चुनाव में इन्हें किसी भी सीट का समर्थन नहीं मिला। 1989 में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को मर्ज कर दिया गया और इस प्रकार प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में फिर से वापस आ गए। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में इन्होंने डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन के रूप में पद संभाला। उसके बाद 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री के पद पर भी रहे। 1998 से लेकर 1999 तक सोनिया गांधी के कार्यकाल में जनरल सेक्रेटरी का भी कार्यभार संभाला। सन 2000 में इन्हें वेस्ट बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2004 में कांग्रेस सत्ता में फिर से आई और प्रणब मुखर्जी ने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला। 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री भी रहे। दोस्तों, इस कार्यकाल में बहुत से कार्य भी इन्होंने किए, जिसमें जीएसटी की योजना सर्वप्रथम इन्होंने ही बनाई थी। इसके बाद वित्त मंत्री पद को बखूबी निभाने पर इन्हें सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब भी मिला। 25 जुलाई 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने और 2017 तक इन्होंने इस पद के कार्यभार को संभाला। 2019 में इन्हें देश के सर्वोत्तम पदक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने राजनीति से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। 31 अगस्त 2020 को लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया, जिसमें ये कई दिनों से फेफड़ों में संक्रमण की वजह से कोमा में भी थे।
वे 84 साल के थे। लगभग 5 दशक से राजनीति में सक्रिय थे। प्रणब मुखर्जी जी एक उत्कृष्ट विद्वान के साथ साथ कुशल राजनेता भी थे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।